अब अशोक लीलैंड की गाड़ी कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है, वो सिर्फ किस्मत वालों के लिए है। अगर किसी को ऐसी गाड़ी हाथ लग गई तो भाई ये भी पसीने छुड़वा सकती हैं। भाई इसको बढ़वा रखा है 100 लीटर, पर मालूम बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है कि भाई साहब ये 450 लीटर का जो है टैंक अलग से कुछ लगवाया हुआ है। यूरिया ये गाड़ी खाती नहीं है। अभी बंद करा दिया, इसका कनेक्शन सब कटवा दिया। अभी 1 साल हो गए इस गाड़ी चलाते। हाँ, मैं आया था, मैंने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लगाया था इस गाड़ी में, अपने हाथ से। मालिक देता था, मैं लगाता था। बाहर से छोटी लग रही है, हाँ, क्योंकि ये चौकुटी टाइप की बनाई है ना। हाँ। और अंदर जाके देखो, इसमें बहुत जगह है। आप कब से हो इस लाइन में? मैं तो भैया, मैं 10 साल का था जब से। तो ऐसी क्या मजबूरी रही भाई, 10 साल का बच्चा जो है ट्रक पे चला गया हमसे? इसमें भाई हम 6 बंदे सोए थे एक बार। 6 मैक्सिमम। हाँ, ऐसा ट्रक पे भरपूर चलेंगे है। जब तो पैसा ही पैसा है भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर ऑन रोड विद सुमित में। आज की इस वीडियो में भाई हम देखने वाले हैं अशोक लीलैंड की 6 व्हीलर। गैस करो कौन सी 6 व्हीलर आज मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस आज हम देखने वाले हैं इकोमेट स्टार 1815। जी हाँ, यहाँ पे आप देख लो भाई मॉडल नंबर पहले 1815 HE और इस तरफ देख लो इकोमेट स्टार। वैसे तो भाई ये गाड़ी अशोक लीलैंड की खास ज़्यादा चली नहीं, बट क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं और कैसा इसका एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो आयसर 3019 खड़ी हुई है और भाई वो गाड़ी 28 लाख के आसपास पड़ती है ऑन रोड कैश में। यदि आप फाइनेंस करवाएंगे तो वही 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए ऊपर मान सकते हैं, लगभग 32-33 हज़ार रुपये। वहीं भाई इस गाड़ी की जो कीमत है वो आती है 23 लाख रुपये ऑन रोड। BS6 2 साल पुरानी ये गाड़ी है और यदि आप फाइनेंस कराएंगे तो लगभग 27 से 28 लाख रुपए इसकी प्राइस आपको बैठ जाती है। अब भाई इसमें ये पासिंग कितना देती है, तो ये टोटल GVW लगभग 17,500 गाड़ी पास करती है। लोड यदि आप देखें तो 10 टन के आसपास इसमें आप भर सकते हैं। तो भाई इतना कुछ फ़र्क आता है। इंजन की मैं बात करूं तो भाई अशोक लीलैंड आपको इकोमेट स्टार में H सीरीज का इंजन देता है जो कि लगभग 4000 सीसी का आता है और 150 HP की पावर के साथ 450 Nm का टॉर्क ये इंजन आपको डिलीवर करता है। अब भाई मेरे साथ है तारिफ खान भाई, और आपका क्या नाम है भाई? जुबैर भाई जो हैं वो फिलहाल इस गाड़ी को चला रहे हैं। और ख़ास बात भाई बताऊं आपको गाड़ी की, यहाँ पे आप देखो गाड़ी में नॉर्मली डीजल टैंक इतना बड़ा नहीं आता। कितना आता है भाई इसकी? 350 का आता है। वो 350 का आता है। हाँ, 350 का आता है। इधर जॉइंट है ना, जॉइंट। और भाई इसको बढ़वा रखा है 100 लीटर, पर मालूम बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है कि भाई साहब ये 450 लीटर का जो है टैंक अलग से कुछ लगवाया हुआ है। और बहुत बढ़िया मतलब इसका वर्क किया है। ये देखो भाई, ये जॉइंट आपको दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिखा था पहली बार में, तो है ना। कुछ इस तरीके का भाई इसका लॉक आता है, चाबी से इसको आप खोल बंद कर सकते हो। 30 लीटर का आपका डेफ टैंक आता है, प्लस ये बीच में सारी चीज़ें आप देख सकते हो। H सीरीज का यहाँ पे इंजन दिख रहा है। BS6 गाड़ी है। गाड़ी की भाई थोड़ी सी कंडीशन अभी धुली वगैरह नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं दिख रही। खास ज़्यादा भाई गाड़ी में मॉडिफिकेशन हुए नहीं है बाहर की तरफ से। अंदर की तरफ से तो भाई बहुत बढ़िया सजा रखी है। कैबिन में अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लुक वाइज थोड़ी सी भाई पर्सनल अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, थोड़ी सी ये आउटडेटेड सी लगती है। और ये जो नीचे का पर्टिकुलर बात करें, जो बम्पर है ना, जो एक HB बॉस करके अशोक लीलैंड का ट्रक आता है, कुछ उसी की तरह लगता है। और ऊपर का थोड़ा सा अलग जो है बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे निकल के आता है। अशोक लीलैंड की खास बात एक और लगती है कि भाई ये जो डोर है ना, इसमें ये आपको ग्लास अलग से देता है। यहाँ से भाई आप इतना दूर रहेंगे तो आप अपना चेहरा देख लेंगे, और अगर पास चले गए तो भाई कैबिन का पूरा व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तारिफ भाई, हाँ जी, कई ड्राइवर से मैंने सुना है कि ये जो ग्लास है ना, ये इस गाड़ी में काफ़ी खतरनाक है ना। मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि भाई इसको चोर एक मुक्का मार के तोड़ते हैं और कैबिन के अंदर का वो रबड़ काट देते हैं। ये ना, ये रबड़ कट जाती है। अच्छा, रबड़ काट देते हैं। हाँ। बट मैंने कई लोगों से सुना है कि भाई इसको पत्थर मार के किसी भी तरीके से तोड़ के टूट जाएगा और भाई अंदर का सामान मोबाइल निकाल लेते हैं। तो ये चीज गलत है, और किसी भी गाड़ी में मैंने नहीं देखा है। यहाँ पे एक ग्लास है। आपको कोई और खास इसका यूज लगा? बस और तो कुछ नहीं, यही है कि ये साइड में जो दिख जाता है, पर हम भी इसको अभी बंद करा देंगे अंदर से वेल्डिंग से। वहाँ नीचे से ड्राइवर इसकी आर पार कुछ देख लेता है यहाँ पे? हाँ, दिख जाता है। अगर आप नीचे मुंडी करके देखोगे तो दिख जाएगा, वहाँ से देखोगे परली साइड तो दिख जाएगा। अच्छा, उधर भी दिख जाएगा? हाँ, उधर भी है ना ये।
हाँ हाँ दिख तो रहा है यहाँ से, तो खैर स्टेयरिंग बीच में आ गया। हाँ हाँ तो दिख ये जाएगा। एक थोड़ा सा मतलब ब्लाइंडनेस का वो है कि कार यदि नीचे है तो आप वहां से इसको देख लो, बट हाँ। मेरे हिसाब से भाई इतना ज्यादा प्रैक्टिकल लगा नहीं, क्योंकि आगे तो वैसे भी ड्राइवर जो है यहाँ से झांक के भी देख लेगा ना यहाँ से यार, यहाँ से झांक के नहीं देख पाएगा क्या भाई, हाँ, हाँ। यहाँ से झांक के देख लेगा यहाँ कुछ होगा तो इतना ज्यादा खास ये वाली चीज मुझे प्रैक्टिकल लगी नहीं। बाकी भाई इसकी खास बात एक ये भी रहती है, ये जो फेंडर है ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता ये हमने है, कटवा इससे थोड़ा सा कैबिन के अंदर स्पेस कम होता है। आप कभी आयसर की गाड़ियों में बैठे हो? हाँ बैठे हैं, बहुत तो स्पेस का यदि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, कंफर्ट का, स्पेस का, जगह का, तो आयसर में ज्यादा आपको मिलती, जैसे 30-19 वो तो भाई बड़ी थोड़ी सी इससे महंगी गाड़ी हो गई, बट जैसे 30-15 हो गई या फिर 21-10 या फिर 20-95 हो गई, उनसे यदि स्लीपर वाले केबिन से मैं कंपेयर करूं तो उनके मुकाबले इसके अंदर स्पेस कम लगी आपको कि ज्यादा लगी? इसमें उनसे तो जगह बहुत काफी उनसे ज्यादा है, है। लेकिन यार ये बाहर से देखने में बाहर से छोटी लग रही है, हाँ क्योंकि ये चौकुटी टाइप की बनाई है ना, हाँ, और अंदर जाके देखो इसमें बहुत जगह है, अंदर स्पेस हाँ इसकी अच्छी है। सीट है जो सब बना रखी है। अच्छा है। तो गाइज अभी अंदर चल के भी अपन देखेंगे है ना कि इसके कैबिन के अंदर स्पेस कैसा है, बट भाई यही है ना, टाटा अल्ट्रा में भी अपन ने देखा था कि भाई बाहर से देखने में छोटी लगती है वो गाड़ी, बट अंदर उसके आयसर की हर गाड़ी से जो है ज्यादा स्पेस मिलेगा, वॉक थ्रू आपको उसका कैबिन मिलेगा, गियर जो है आपको डैशबोर्ड पे अटैच मिलेगा, बहुत सारी चीजें जो है ऐसा जो है गाड़ियों के अंदर से ही पता लगती है कि भाई क्या अंदरूनी इसकी खासियत है। 295/90 के आपको इस गाड़ी में 6 टायर देखने को मिलते हैं, 2 एयर के टैंक प्लस सिंगल बैटरी वाला सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आपके सेठ ने कितने में ली थी ये गाड़ी? ये भाई ऑन रोड पड़ रही है 30 लाख की, अभी नई, हाँ लेटेस्ट जो आई है। हाँ अच्छा एक और गाड़ी बता रहे थे आप अभी, हाँ अशोक लीलैंड की इकोमेट स्टार, हाँ। आपके फोन में। तो टोटल आपके सेट के पास कितनी गाड़ियां हैं अशोक लीलैंड? टोटल 3 गाड़ी है, एक टाटा की बनाई है अभी, टाटा की 2 कौन ये सी है है? लीलैंड वाली, ये टाटा की जो अब नई आ रही है ना, अल्ट्रा अल्ट्रा से वो नीचे 15-12, हाँ हाँ 15-12 वही है। हाँ अच्छा तो टोटल 3 गाड़ियां हैं। 3 गाड़ी, अभी एक लेके आ रहा है, फाइल लगा रखी है उसकी। और आप कब से हो इस लाइन में? मैं तो भैया मैं 10 साल का था जब से। 10 साल के थे आप? कितने साल के हो? अभी तो मेरी उम्र हो गई कम से कम 20 साल। 20 साल हो गई आपकी उम्र, तो लगभग 10 साल हो गए। हम्म। तो आप चला लेते हो गाड़ी अच्छे से? हाँ ड्राइवर है हम। है? लाइसेंस बन गया आपका? नहीं अभी नहीं, हैवी नहीं बना अभी? फर्स्ट ही तो मैं अभी से करने लग गया हूँ, यानी ये 1 साल हो गया। 1 साल तक? हाँ, 1 साल से? 1 साल से मैं अलग चला रहा हूँ। अच्छा अलग चला हाँ, रहे हैं। पहले कैसा मैं लगा ये काम आपको, कैसा लगता है? काम तो भाई बहुत बुरा है, पर क्या करे, सीख लिया तो करना पड़ता है। ऐसा तो हाँ। ऐसी क्या मजबूरी रही भाई, 10 साल का बच्चा जो है ट्रक पे चला गया? भाई ये शौक था, हमारे गांव में उधर गाड़ी आती थी, हम देखते थे, मेरा भाई चलाता है मुझसे बड़ा, हाँ। वो हमारे उधर लेके आते थे, हम देखते थे कि एक दिन हम भी चलाएंगे। कौन सा एरिया है आपका? हमारा है तिजारा अलवर। तो आपको गाँव। देखने में बड़ा मस्त लगता भाई, इनकी जिंदगी है अच्छी तो हाँ, है। अपन तो पैसा था, उनके पास पैसे रहते थे, ट्रक वाले के पास पैसे बहुत रहते। अच्छा हाँ गांव में जाके तो जब 2-3 दिन उनको घर और रुक जाएंगे हाँ। तो सब खत्म हो जाएंगे, अच्छा यानी बीड़ी गुटखा तो दूसरे पैसे मांग के खाएंगे। अच्छा। हाँ ट्रक और पे चलेंगे तब तक पैसा ट्रक पे भरपूर चलेंगे रहेगा। जब तो पैसा ही पैसा है भाई। ऐसा आप आज की डेट में कितना कमा रहे हो? भाई मेरी सैलरी 15,000 मिलती, और ऊपर का कुछ एक्सपेंस भी ऊपर मिलता का होगा? कुछ नहीं, खाना खर्चा ट्रिप के हिसाब से? वो सब मालिक देता है, डीजल वीजल खाना सब चीज वही देता है। तो वो टोटल मिला के कितना टोटल कमा हमें लेते तो 15,000 मिलता है टोटल तनख्वाह। सिर्फ? और वो एक और भाई जो आपके साथ है, उसकी भी 15 ही। दोनों को 15-15 मिलता हाँ। है? अच्छा किस रूट पे चलाते हो आप ज्यादातर इसको? भाई हम तो ये हरियाणा से, यानी चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, करनाल, इधर से चलते हैं, महाराष्ट्र, इंदौर, कहीं महाराष्ट्र में कहीं कब मिल जाए, और महाराष्ट्र से चोपड़ा, सिरपुर से केला भर के लेके जाते हैं परमानेंट। अच्छा वही रूट है हमारा। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ। 3 स्टेट में आप चलते हो। हाँ सबसे मस्त रूट कौन सा लगा आपको? सबसे मस्त रूट तो मुझे यही लगता है अपना साउथ वाला, साउथ वाला, बेंगलोर। बैंगलोर। अच्छा क्या लेके जाते हो आप साउथ में? पहले तो मैं 10 चक्का चलाता जब, तो हम सब्जी वब्जी लेके जाते थे, सूखा माल भी भरते थे। और अभी इसको चला रहे हैं तो बैंगलोर अभी हम बहुत कम जाते हैं, इसकी सब्जी मिल जाती है, कुछ चले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। अच्छा कभी आयसर वगैरह पे हाथ रखा है?
मैंने आइसर गाड़ी कभी भी नहीं चलाई। और दूसरी गाड़ी टाटा पे? टाटा चलाई है, ये लीलैंड चलाई है, और क्या नाम इसका, भारत बेंच। भारत बेंच भी चलाई है, ये भी चलाई महिंद्रा की। ये वाली इसकी कौन सी हाँ। फ्यूरियो आती है एक? हाँ, महिंद्रा में डिब्बा आता है ना 10 चक्का, अच्छा, वो चलाया। तो क्या मतलब कैसी लगी उन सबके मुकाबले? सबसे ये बढ़िया गाड़ी में? मुझे लीलैंड और टाटा ही, दोनों है। टाटा ताकत के मामले में कैसी लगी ताकत है? के मामले में तो टाटा ही है भाई, देख उसका नाम है, ऐसा और लीलैंड भी कम नहीं है। कीमत के हिसाब से सही ताकत दे रही है मेरे हिसाब हाँ। से। तो ये 150 HP की पावर, 450 Nm का टॉर्क दे रही है। माल कितना 10 टन ही लोड करते हैं कि हाँ, कभी 10 हो जाता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे? ऊपर लेते खूब। ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। गाड़ी बीच में धोखा तो नहीं देती कहीं रास्ते नहीं में? नहीं नहीं, आप जब से काम कर रहे हो तब से, इस गाड़ी पे जब से काम कर रहे हो तब से कितनी बार कुछ रास्ते में कुछ खराबी आई है? जब से मैं इस गाड़ी पे हूँ भाई, जब से तो इसमें बहुत खराबी आई है। इसका पहले यूरिया चालू था, उसकी वजह से इसमें पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो जाती थी। यूरिया चालू था मतलब? अभी हाँ। बंद है क्या? अभी बंद करा रखा है। यूरिया ये गाड़ी खाती नहीं है? अभी बंद करा दिया, इसका कनेक्शन सब कटवा दिया, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इस गाड़ी पे आया था, यानी मुझे आए हो गए 1 साल हो गए इस गाड़ी चलाते। हाँ। मैं आया था, मैंने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए लगाया था इस गाड़ी में, अपने हाथ से। मालिक देता था, मैं लगाता था। बत्ती आ जाती थी, गाड़ी एक्सीलेटर काम छोड़ जाती थी, एक्सीलेटर नहीं करती, अच्छा, लेती नहीं थी, अच्छा। आगे चलती नहीं थी। मतलब अशोक लीलैंड की गाड़ी कम मेंटेनेंस के लिए जानी जाती है, वो सिर्फ किस्मत वालों के लिए है। अगर हाँ। किसी को ऐसी गाड़ी हाथ लग गई तो भाई ये भी पसीने छुड़वा सकती हैं। हाँ, अगर किस्मत अच्छी है, चल गई तो बढ़िया चल गई, अगर नहीं है तो भाई फिर खेत क्यार जमीन सब बेचवा देंगे। ऐसा? Modification अच्छा चलो के आओ द्वारा। केबिन में चलते हैं, देखते हैं अपन क्या क्या भाई ने सजावट करी है। थोड़ा सा भाई आपको केबिन का स्पेस भी जो है अशोक लीलैंड का दिखा दिया जाए। तो भाई डोर तो यार डेफिनेटली यार आइसर से बड़ा ही है इसका। इंजन बस छोटा है, बाकी भाई सब कुछ बड़ा है इसका। गाइस मैं आ चुका हूँ, अभी देख सकते हो आप केबिन के अंदर। और भाई केबिन तो भाई ने पूरा रंगीन बना रखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई आप खूबसूरती देखो पीछे की, ये आप देख लो, पर्दा है ये, आई थिंक जी हाँ ये पर्दा है। ऊपर की तरफ तो ये नॉर्मल रेक्सिन वाला कपड़ा है, और यहाँ से भाई ये सेपरेशन यहाँ पे किया हुआ है। डेफिनेटली भाई केबिन में स्पेस तो ज़्यादा ही है आइसर वगैरह के मुकाबले। गियर यदि मैं आपको दिखाऊं, 6 आपको गियर देखने को मिलते हैं। 2 साल में कितनी चली भाई गाड़ी? ये 2 साल 2,72,959 किलोमीटर ये गाड़ी, मतलब 1,20,000 के आसपास जो है हर साल ये गाड़ी यहाँ पे चल रही है। डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का आता है। आपको पर्सनली कैसा लगा इसका, मतलब डैशबोर्ड और थोड़ा सा डिजाइन? बढ़िया है। ऐसा ऐसा तो नहीं लगा कि यार थोड़ा सा मतलब डिब्बा टाइप का या आउटडेटेड, थोड़ा पुराना सा डिजाइन हो गया, ऐसा कुछ लगता है कभी? नहीं, बढ़िया है, ठीक बढ़िया है। कितनी स्पीड में चलाते हो भाई आप इसको लोड करने के बाद? भाई ये तो स्पीड में तो 80 भागती है। हाँ, जितनी भागती है इतनी भगाती है। अच्छा। जो कच्चा माल है। माइलेज क्या देती है? हम तो माइलेज देखते ही नहीं भाई, इसमें होगा मीटर, दिखाओ। हम तो देखते ही नहीं माइलेज, क्योंकि हमारा तो कच्चे माल में चलना है। अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा इसमें यार हाँ, माइलेज। तो ये थोड़ा दिखाएगा। बटन दबाओ ना इधर उधर की, फिर भी देती होगी 7-8 की हाँ, ऐसे ही देती है। माइलेज। गाइस ये गाड़ी दिखा नहीं रही, वैसे उसमें दिया है ऑप्शन, हाँ, पर वो खाली बता रहा है वहाँ पे। हाँ। तो भाई ये कितने के सामान लगाए आपने, क्या क्या सजाया ये बताओ। भाई ये लगाया था मैंने अजमेर किशनगढ़ में, 2000 रुपए का लिया था ये सब। पूरा एक साथ लिया था? नहीं, ये अलग से लिया था, ये और ये सब, और ये कवर, अच्छा, ये पीछे, अच्छा। ये लिया था 2000। हाँ, 2000 रुपए में इतना तगड़ा केबिन आपका सज गया। वैसे यार आप यदि देखो भाई, मेरी आंख के सामने, जैसे मैं नॉर्मली बैठा हुआ ना आराम से रेस्ट करके, मेरी आंख के सामने ही आ रहा है, तो जैसे कभी डिस्टर्ब सा नहीं होता इसमें? हाँ, हमें तो आदत पड़ जाती है ऐसा इनके बीच में से देखने की। हाँ, हमें तो आदत पड़ जाती अच्छा, और ये वाला खास करके ये तो भाई बहुत ही नीचे लटक रहा है। है। ये तो अपना शौक है सब। अच्छा, कितने लोग सो जाते हैं इसमें आराम से? इसमें भाई हम 6 बंदे सोए थे एक बार। 6 मैक्सिमम? हाँ, तो वो तो आराम से थोड़ी हुआ, आराम से आ गए। 6 आराम से आ गए? 6 आराम से। तो अभी 2 लोगों के लिए तो बहुत सही जगह होगी फिर उस हिसाब से। ये इसमें है सीट भाई आती है कंपनी की। ये देसी तकिया। सीट आती है ये कंपनी की। अच्छा। ये हमने अलग से बनवाई है। अच्छा, हाँ ये तो अलग से ही बनवानी पड़ती है। हाँ। यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया हुआ है। सही है।
पढ़ाई वढ़ाई कितनी करी भाई आपने? एक भी क्लास नहीं। एक भी क्लास नहीं करी। अच्छा कुछ भविष्य में खुद का ट्रक वगैरह लेने का प्लान है? सोचेंगे भाई, अभी तो सोचा नहीं है। अभी तो एक लेनी है गाड़ी, तो पिकअप लेंगे। पिकअप? हाँ मेरे भाई ये उस, हाँ नहीं, महिंद्रा का टेम्पो लिया है, मेरे चाचा का लड़का है, उसको दिवाया है हमने। अब उसको, कौन सा? महिंद्रा सुप्रो? छोटा, हाँ सुप्रो। या वीरो करके एक नहीं आया नहीं, है? सुप्रो सुप्रो। वो तो बड़ा है वो। वीरो? हाँ वो बड़ा है, जिसमें स्क्रीन आ रही है एलईडी। हाँ वो तो एक नंबर आया है। हाँ, या तो उसको हिलाएंगे या फिर महिंद्रा के पिकअप हिलाएंगे। अच्छा, तो या तो वीरो लोगे या तो पिकअप लोगे? हाँ वो पसंद आएगा, उसको देखेंगे एक बार, जब वो पसंद आ गया तो उसको ही लेंगे। नहीं तो वैसे भाई इसमें भी आप जैसे जैसे दिन ज्यादा गुजारोगे ना ट्रक लाइन में, अभी तो 1 ही साल हुआ ड्राइवरी करते करते, इसमें भी लगभग 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे कमाते हैं ड्राइवर। कमाते तो हैं भाई, खर्चा बहुत है। ऐसा? हाँ बाहर ही रहना पड़ता है और ज्यादातर टाइम, तो बाहर तो भाई खर्चे होटल पे कहीं किसी चीज में थोड़ा बहुत खर्चा हो ही जाता है, तो ये चीजें रहती है। बाकी अशोक लीलैंड की गाड़ी के बारे में कुछ और बताना चाहो तो बताओ अपनी तरफ से। बढ़िया बढ़िया लगी भाई हमें। मैं बढ़िया तो शुरू से टाटा गाड़ी का फैन था, टाटा की गाड़ी चलाता था। हाँ। पर इस गाड़ी मैं पहली बार चलाई थी मैंने ये गाड़ी, अच्छा मुझे अच्छी लगी। हमने इससे मंडी, मतलब मंडी हमारी लेट नहीं हुई अभी तक। अच्छा। भिंडी विंडी सब चीज भरते हैं हम, हरी सब्जी। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी का 1,000 किलोमीटर का कितना भाड़ा लेते हो? 1000 किलोमीटर का तो लग जाता है 20-25 हजार। 20-25 हजार? हाँ तो ये पीछे आयसर वाला भाई वो 2 टन ज्यादा लेके जा रहा है इससे, वो भी उतना ही ले रहा है। हाँ, तो वो ओवरलोड लेके जाएगा ना, ओवरलोड तो हम भी भरते हैं, अच्छा भाड़ा में जुड़ जाता है उधर। अच्छा अच्छा। भाड़ा हो गया जैसे 20,000 का। मतलब लोड के हिसाब से उतना ही लोड वो भी ले जा रही है, उतना ही ये भी ले जा रही है, ये थोड़ा सा धीरे ले जाएगी और क्या होगा। हाँ ऐसा सिस्टम है ना। तो गाइज ये थी वीडियो अशोक लीलैंड इकोमेट स्टार के साथ तारिफ भाई की, जिन्होंने गाड़ी के बारे में सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हमको बताई। गाड़ी लाइन के बारे में उनकी स्टोरी जो है थोड़ी सी हमने इस वीडियो में देखी। ओवरऑल गाड़ी बढ़िया है, अपने बजट के हिसाब से सही पावर दे रही है, सही स्पेस दे रही है, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से भाई देखो गाड़ी आपको चूज़ करना होता है। कोई भी गाड़ी अच्छी या कोई भी गाड़ी बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती है। बाकी वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो यदि पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।